हिंसा के इस तांडव को 4 दिन बीत चुके हैं। सांप्रदायिक आग की लपटें भले ही बुझ चुकी हों, लेकिन साजिश के सवाल अब भी सुलग रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच साजिश के केंद्र बिंदु मोमिनपुरा में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। हिंसा के मास्टरमाइंड के बाद और किरदारों को भी बेनकाब करने की शुरुआत हो गई है। 17 मार्च को हुई हिंसा के ये वो संदिग्ध हैं जो नागपुर पुलिस की रडार पर हैं। ये तस्वीरें उसी शिवाजी चौक की है जहां दंगाइयों की भीड़ जुटी थी। ये तस्वीरें दंगों से पहले की हैं जो पुलिस ने सीसीटीवी से जुटाई हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है संदिग्ध ग्रुप में मौजूद हैं। कुछ संदिग्ध बाइक और स्कूटी पर सवार हैं। ज्यादातर संदिग्ध फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ ने नकाब ओढ़ा है तो किसी ने हिंसा के दौरान पहचान छिपाने के लिए साफा साथ में रखा हुआ है। जांच एजेंसी फिलहाल सीसीटीवी खंगालने में जुटी हैं। इन संदिग्धों की संपूर्ण गतिविधि को डिकोड करने में जुटी हैं। लेकिन ये महज वो स्लीपर सेल थे जो सीमा पार के सांप्रदायिक जहर को नागपुर की जमीन पर घोल रहे थे। गुरुवार को ही जनहित में हमने दिखाया था कि कैसे बांग्लादेश से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट नागपुर में बेअदबी की अफवाह फैला रहा था। बांग्लादेशी एंगल आने के बाद दंगों की पहेली को डिकोड करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए एंट्री ले चुका है। एनआईए की एक टीम नागपुर पहुंची तो दूसरी टीम संभाजी नगर के खुलदाबाद, जहां औरंगजेब की कब्र है। एनआईए ने कब्र और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। औरंगजेब की इसी कब्र के प्रतिशोध ने नागपुर को आग में झुलसाने की पटकथा लिखी थी। नागपुर में एनआईए ने हिंसा प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। एनआईए ने नागपुर पुलिस से इस मामले में शुरुआती जानकारी इकट्ठा की। हिंसा का विदेशी कनेक्शन सामने आया तो जल्द एनआईए केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है। बांग्लादेश के साथ साथ हिंसा के तार महाराष्ट्र के मालेगांव से भी जुड़ रहे हैं। एबीपी माझा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये खुलासा किया। एक मास्टरमाइंड जो आहे हा मुळात मालेगावचा आहे, मग तो नागपूरला येऊन असल्या गोष्टी का करत होता किंवा काय केलं, अशा अनेक प्रश्न यातनं निर्माण झालेले आहेत। पण हे नक्की आहे की अशा प्रकारे ज्यांनी स्वास्थ्य बिघडवलं त्यांना आम्ही सोडणार नाही। सीएम फडणवीस दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मामला फडणवीस के गृहनगर का है तो विरोधी साजिश के तार एनडीए के कुनबे से ही जोड़ रहे हैं। कोई ना कोई सरकार में ऐसा है क्या कि जो मुख्यमंत्री को अंडरमाइन करना चाहता है? ये बात भी लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि सरकार में ऐसा नहीं कि सब ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप देखें तो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी हो रही है। नागपुर दंगों की पिच पर ओवैसी भी सियासी बैटिंग करने से नहीं चूके। फडणवीस सरकार पर हमला बोलते बोलते बेअदबी की फेक न्यूज और औरंगजेब की वकालत कर बैठे। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, आप हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। फिलहाल केंद्र और राज्य की जांच एजेंसी इस कड़ियां जोड़कर हिंसा की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। साथ ही दंगों की तपिश पर सियासी साजिश की स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.